हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है वो एक पल। और आज हम वो एक पल की पहली और दूसरी एपिसोड्स का रिव्यू और रिकैप करेंगे। पाकिस्तान में जगह जगह आपने एक बोर्ड जरूर देखा होगा और उसका नाम है मर्दाना कमजोरी का इलाज के लिए फना हकीम के पास चले जाएं। मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए फना हकीम के पास चले जाएं। पाकिस्तान में जितने भी लोगों से पूछ लें, अगर किसी से ये सवाल करें कि जी मर्द होने का मतलब क्या है, तो वो यही जवाब देंगे कि जो बड़ा ताकतवर हो, जो दूसरों को मार गिराए, जो अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे एंड थिंग्स लाइक दैट। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि बड़े फ्रेजाइल हैं और ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बड़े वीक हैं और ज़रा सी किसी लानत मलामत पे फ़ौरन ये कॉन्सेप्ट्स तैश में आ जाते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप किसी भी भाई को गैरत दिला दें तो वो फ़ौरन अपनी बहन या माँ या बेटी को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जनाब सवाल ये है कि ये जो गैरत का कॉन्सेप्ट है या जो ये मर्दानगी का कॉन्सेप्ट है, ये इतना कमज़ोर और इतना हल्का-फुल्का क्यों है कि ये ज़रा से छेड़खानी करने के ऊपर ये इतनी ज़्यादा तैश में आ जाता है कि इतना ज़्यादा वायलेंस करना शुरू कर देता है। वो एक पल की फर्स्ट एपिसोड इसी टॉपिक के बारे में है कि मैस्कुलिनिटी यानी मर्दानगी इतनी फ्रेजाइल क्यों होती है। मैस्कुलिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इन्हीं चीज़ों पे बना दिया है कि जो शख्स अपनी घरवाली, घर की औरतों से अगर अच्छे तरीके से बात करे, अगर उनसे प्यार से बात करे या उनका कहा माने, तो वो तो मर्द ही नहीं होता, वो तो उसको बिल्कुल उसका मज़ाक उड़ाना जायज़ होता है, ज़न मुरीद होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। आरिश का जो किरदार है दैट्स प्लेड बाय फिरोज़ खान, वो एक ऐसे ही लड़के हैं जो अपनी फियांसे हिना से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनके ज़रा उनसे उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी वीक है। हिना जो है वो अपना कमाती हैं, अपना खाती हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से जो है उनके दोस्त, आरिश के दोस्त आरिश का बहुत मज़ाक उड़ाते हैं। इसके रिज़ल्ट में होता ये है कि आरिश जो है वो एक डेयर में आके और तैश में आके और अपनी इस मर्दानगी को साबित करने के चक्कर में अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही घूमने-फिरने निकलते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि उनके दोस्त एक्चुअली कोई वारदात करने जा रहे हैं और ये वारदात इतनी खतरनाक होती है कि इसमें एक आदमी की जान चली जाती है। सेकंड एपिसोड भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से है और वो ये है कि जब किसी औरत के साथ कोई लॉस होता है या उसके साथ कोई इतना बड़ा हादसा हो जाता है। स्पॉइलर अलर्ट, मैं बताती चलूँ कि जो आयशा खान का जो कैरेक्टर है, उनैज़ा का कैरेक्टर, उनके हस्बैंड फारिस जो हैं उनकी डेथ हो जाती है आरिश और उनके दोस्तों के हाथों। और सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि उनैज़ा रो रही हैं अपने हस्बैंड की डेथ के ऊपर। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सान्या है जो उनके ऊपर गुजरा है, लेकिन उनैज़ा के जो बहनोई हैं वो उनसे काफ़ी अजीबो-गरीब किस्म की बातें करते हैं और वो उनकी बहन से भी बड़ी अजीब बातें करते हैं कि ये लाल कपड़े पहन के क्यों आ गई है, सब लोग बातें बना रहे थे एंड थिंग्स लाइक दैट। यू नो दैट्स रियली सैड कि किसी के ऊपर इतना सान्या गुजर गया है और आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी के ऊपर सान्या गुजर जाता है और हम लोग रोटी तोड़ने पहुँच जाते हैं, बातें करने पहुँच जाते हैं, चाहे मगोइयाँ करने पहुँच जाते हैं। और मुझे लगता है कि बुरे वक़्त में और ऐसे समय के वक़्त तो लोगों का दिल बड़ा करना चाहिए, लोगों को हिम्मत बनना चाहिए, लेकिन हम और ज़्यादा दूसरों की जगह कमज़ोरी बन जा रहे हैं। So far, the performances are very good. I love Aisha Khan's performance, and in the behind the scenes of this play, we knew that Aisha Khan is very senior to all the rest of the actors. So that's cool, and we see that seniority. But it doesn't mean that the rest of the actors aren't doing a good job. They're doing a really nice job, and I really like the play. I really like the idea of exploring this concept के मर्द होने को किस तरह साबित करना चाहिए। क्या वो इस तरह साबित करे मर्द अपने आप को मर्द कि जी वो ढेर सारे बच्चे पैदा कर दे या वो बीवी को मारे या वो दूसरों से लड़े। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत बॉदर करती है वो ये करती है कि हमने एक औरत के रोल को भी इतना डिफाइन कर दिया है, चाहे हम उसको कितना अमीर कबीर कुछ भी बनाते हैं तब भी हम एक औरत को वीक ही तस्वुर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कैसे जब उसके साथ कोई हादसा होता है तो वो उठ के खड़े होके या वो अपने बच्चों के लिए या अपने घर वालों के लिए हिम्मत बनती है। येस, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग ट्रॉमा, बट आई होप टू सी Aisha Khan's character rise and become strong after this tragedy, because that is also an important role model and that is a woman that is very much present in our Pakistani society. So thank you for listening to this review. You can catch my detailed reviews on patari.pk. आप ये ऐप भी अपने फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं, पटारी लिखिए जाके और फिर पटारी के सर्च बार में द रिव्यू विद महावश या महावश लिख दीजिए तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी MAHWSH। आप ट्विटर और फेसबुक पे भी हमारी वीडियोस लाइक कर सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।